मुझसे ऐसी चूरन बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। प्रिया खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उनकी सास वृंदा जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू के बड़बड़ाने को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उनके लिए नैतिक का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिले तो कोई उसे नौकरी करने के लिए नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। नैतिक और उसके परिवार वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों के बाद ही प्रिया का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन प्रिया ने अपने ससुराल वालों से कहा था वो अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास वृंदा जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद कहना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी, मुझे पता है कि अगर एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाती। उस वक्त सबको वृंदा जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था मेरी सीधी सादी पत्नी भी सास बनती अपना रूप बदल लेगी, लेकिन इन सब बातों का वृंदा जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, प्रिया को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। वही अपने उसने पति और ससुर जी से भी नौकरी की इजाजत दे दी थी, तो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामवाली और बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाले सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। प्रिया का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। प्रिया की शादी को 2 साल हो चुके थे, तो प्रिया और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से प्रिया खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बोझ पड़ गया था। वैसे तो वृंदा जी इन दिनों सब्जी काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय प्रिया तो अपनी बैठी हुई सास बहुत चुपती थी, बड़बड़ाती रहती, रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता। कुछ दिनों के बाद प्रिया के भाई की शादी भी कर हो गई। प्रिया की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा है। प्रिया की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो अपनी सास की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही हूँ, अब आगे क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरह से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है, तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई में संभाल। प्रिया की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद प्रिया भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ही सुख का। मेरी सास को तो हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है मेरी माँ कितनी खुली विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए प्रिया बोली। कुछ दिनों में ही प्रिया के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों के बाद ही प्रिया की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रिया की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिससे प्रिया की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। प्रिया की भाभी को अब कुछ ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब प्रिया फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसकी माँ रो पड़ी। बेटा, मैं इतना कहती ये कोई कदर नहीं है।
अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? प्रिया बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ हुआ बेटा? अब तो सब कुछ वो मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उनके लिए बस कामली बाई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। अब भाई से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ है, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि आपका हुक्म चलाए। गरजते हुए प्रिया बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी। लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपना बहू को सर पर चढ़ाई है। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी बुरा बना करे, लेकिन सभी जी का यह फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाती। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अकड़न सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उनको कोई ताना दे सकती है, ना तो रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू में ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेवारी अपने सर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल होता। माँ की बातें सुनकर प्रिया निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आके देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसको दिखाऊंगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना है मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो गृह गृहस्थी में उलझी रही। अब अवकाश का वक्त आया है तो शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान जी के यहाँ से बुलावा आ जाए। प्रिया की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर काम का जी बहू आ जाए तो उसे अपने बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। पता नहीं आज क्यों प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही, बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। बस यही तो है सास और बहू की कहानी। मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।